नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे शुभ नियम ऐसे रहते हैं जो हमें जीवन में एक बार कम से कम लेना चाहिए। ऐसे ही एक नियम है, माता तुलसी को मेहंदी चढ़ाने का नियम है। माता तुलसी को मेहंदी चढ़ाने के लिए हम एक मेहंदी की कुपी लेते हैं, और या तो फिर आप पाउडर वाली मेहंदी भी ले सकते हैं। साल भर हमें मेहंदी चढ़ानी होती है, और जैसे ही एक साल पूरा होता है, जैसे नेक्स्ट मकर संक्रांति आएगा 2026 में, तो उस टाइम पे आपने जिस साल शुरू किया उसके अगले साल मकर संक्रांति के दिन आपको उद्यापन करना होता है। इस वीडियो में मैंने किस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन से नियम शुरू करेंगे और उद्यापन क्या करेंगे, सामग्री क्या चाहिए, वो सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और मकर संक्रांति संबंधित सारी वीडियोस चैनल पर है, तो आप ज़रूर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो देखिए, जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन स्नान आदि कर लीजिए। जो भी नियम आपने लिया हुआ है पहले से, उसकी उद्यापन कर लीजिएगा। उद्यापन करने के बाद नेक्स्ट नियम शुरू होती है। तो यहाँ पे मैंने माता तुलसी के गमले को और जहाँ पे आप बैठेंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। माँ तुलसी को इस समय जो नियम लिया जाता है बहुत सारे, जैसे बिंदी चढ़ाने का, सिंदूर चढ़ाने का, मेहंदी चढ़ाने का, चूड़ियाँ चढ़ाने की, इस तरह का बहुत सारे नियम लिया जाता है। नियम सारे लगभग एक ही होते हैं, उद्यापन भी एक ही तरह का होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको मेहंदी के नियम बता रही हूँ। मेहंदी में क्या करना है, इस तरह का कुपी आप ले सकते हैं या किसी कटोरे में मेहंदी घोल के भी रख सकते हैं। और थोड़ी सी, देखिए साल भर हमें चढ़ाना है तो बहुत ही थोड़ी सी मेहंदी लगा देंगे इस तरह से मैया के ऊपर। माँ को हाथ जोड़ करके सबसे पहले दिन ही हम लोग संकल्प कर लेंगे कि माँ, आज से लेकर हर रोज़ मैं आपको मेहंदी चढ़ाऊँगी। आपके आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए ताकि साल भर में इसी तरह से आपको मेहंदी चढ़ा सकूँ। मेरे हाथ में भी इसी तरह से मेहंदी चढ़ सके, मेरे हाथ में भी मेहंदी हमेशा रचा रह सके। तो इस तरह से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद हम माँ से प्रार्थना करेंगे। सुहाग के लिए इस विधि को किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, महिलाएं बीच में थोड़े दिन, 5 दिन 7 दिन मेहंदी या बिंदी या तुलसी मैया को छू नहीं सकते। आप क्या करेंगे, उस 5 दिन के लिए अगले 5 दिन 2-2 बार मेहंदी चढ़ाएंगे। इससे आपका जो 5 दिन छूट गया है या 6 दिन छूट गया है वो मेकअप हो जाएगा। यानी कि जितने दिन आप पूजा नहीं कर पाएंगे, अगले उतने दिन तक आपको 2-2 बार मेहंदी चढ़ानी है। तो एक बार आपने चढ़ा दिया, फिर हाथ में थोड़ी सी लिया, फिर दोबारा चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा साल भर का कंप्लीट हो जाता है। सूतक और पातक में भी यही नियम रहता है, जितने दिन तक आप नहीं कर पाएंगे उतने दिन तक आप डबल डबल कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें मेहंदी का नियम संपूर्ण करना है। माता को पहले आप जल चढ़ा दीजिएगा, फिर मेहंदी चढ़ाइएगा, और इसी तरह से आप नियम ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं उद्यापन के दिन हमें क्या करना है। तो लास्ट दिन मकर संक्रांति के उद्यापन होता है। उस दिन भी हम मेहंदी चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे और बोलेंगे कि माँ, आज के दिन हमारा जो मेहंदी चढ़ाने का हमने नियम लिया था वो संपूर्ण हो गया है। आज मैं इस विधि का उद्यापन करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए, एक वस्त्र हम चाहिए। वस्त्र में आप साड़ी ले सकते हैं या तो फिर कोई दुपट्टा, कोई ब्लाउज पीस, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको देना आपके सामर्थ्य होता है। साथ में तिल लेंगे, गुड़ लेंगे, थोड़ी सी दक्षिणा लेंगे, ठीक है। क्योंकि यह सुहाग का पूजा है, आप हो सके तो 16 श्रृंगार दान करें। नहीं हो पाएगा तो फिर आप इसमें 3, 5, 7 जितना आप कर सकते हैं उतना श्रृंगार आप रख लेंगे। लेकिन इसमें मेहंदी होना जरूरी है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो इस तरह का 12 मेहंदी की कुपी एक साथ जो कोन है उसको ले लीजिए। सामर्थ्य नहीं है तो एक ही ले लीजिए। इसके बाद हाथ से में जल लेके इस तरह से हम जल से मिनस लेंगे, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे, और आज से हमारा मेहंदी का नियम उद्यापन हो गया है, ऐसा हम माता तुलसी के सामने कह के फिर इसको हम दान कर देते हैं। इसे आप घर के किसी बड़े को दान कर सकते हैं, जैसे आपके ननद हो गए, आपके जेठानी हो गए, आपके सास हो गई। तो इस तरह से जो घर के बड़े हैं, पूजनीय है, उनको आप दान कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है या सुहागन नहीं है तो आप इन सामग्री को पंडित जी को दे सकते, पंडित जी की वाइफ को दे सकते हैं, पंडिताई को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को, या कोई भी सुहागन लेडीज़ को दान कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम मेहंदी का नियम लेते हैं और उद्यापन करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मकर संक्रांति के दिन से अगर कोई भी मेहंदी लगाने का नियम लेना चाहते हैं माँ तुलसी को, तो बहुत ही आराम से ले सके और संपूर्ण विधि जान सके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।